नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा कर उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को आपको बता दें सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। वहीं प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने विशेषकर प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया और कहा कि अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौके पर उपस्थित रहीं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में प्रस्तावित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वे गुरुवार से 2 दिवसीय चलने वाले गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये चिंतन शिविर देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सरहदें मिलती हैं, इस पर काम हो रहा है। मैं उत्तराखंड के मुद्दों को बैठक में रखूंगा। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल के करेंसी पर गणेश जी और मां लक्ष्मी की तस्वीर पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये चिंतन शिविर देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड यहाँ भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिन पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब चीज को मैं देश के सामने रखूंगा, बैठक में रखूंगा। ये तो समय बताएगा। उत्तराखंड की जनता ने अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उन आम चुनावों में जिस प्रकार का रिजल्ट दिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, एक मिथक तोड़ा है, इतिहास बनाया है। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, 19 में भी 5 सीटें जीती और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसका जो एक क्या परिणाम होने वाला है, ये 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव की सारी जो परिणाम आने वाले हैं वो देश के सामने रहेंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने रहेंगे। 5 सीटें जीतने में हमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देश में और उत्तराखंड में फिर से एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार। देखिए, देश के अंदर चाहे धर्म की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो या करेंसी की बात हो, इसमें मोदी जी ने जिस प्रकार का काम किया है वो अभूतपूर्व है। न कोई सोच सकता है, न कोई कर सकता है जो उन्होंने अभी तक देश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, वहां पर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है कोरोना महामारी के बाद भी। वहीं धर्म और संस्कृति के जहां उत्थान की बात हो, किसी ने नहीं सोचा था कि जहां केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान चल रहा है, अयोध्या में लंबे समय से पूरे देश के राम भक्त और राष्ट्र भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो मंदिर वहां पर बन रहा है, भव्य और दिव्य परिसर वहां पर बन रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी बन चुकी है। महाकाल लोक अभी देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। तो हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे करेंसी हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। सर, लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, केजरीवाल ये कह रहे हैं। जो भी जरूरी होगा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की जो सरकार है वो लगातार। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को करने के लिए कुछ काम नहीं मिल रहा है। ये अपनी बयानबाजी से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को फंसा देना चाहते हैं। केंद्र सरकार और केजरीवाल दोनों जुमलेबाज हैं। केजरीवाल जी को करने को कुछ नहीं मिल रहा है। ये बयानबाजों के बीच में पूरी
पूरा हिंदुस्तान की राजनीति को फंसा देना चाहते हैं, चाहे जो सत्ता में ऊपर बैठे हुए हैं या नीचे बैठे हुए हैं, दोनों जुमलेबाज हैं। दोनों के बीच में जुमलेबाजी की प्रतियोगिता है। इसमें जो असली राजनीति है, असली काम है, जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो सब पीछे चल रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब के इस बयान देने के पीछे दीर्घकालीन तर्क आप क्या देखते हैं? कोई तर्क नहीं है। ये क्या आपको केजरीवाल साहब और मोदी साहब किसी तर्क की बात करते दिखाई देते हैं? ये तो अन्नकूट के पावन पर्व पर बुधवार को दोपहर में विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मां गंगा की भोग मूर्ति सेना के बैंड और पारंपरिक ढोल दमाऊ की अगुवाई में मुखबा के लिए रवाना हुई। बुधवार को मां गंगा की डोली यात्रा मार्कंडेयपुरी स्थित चंडी देवी के पास मंदिर में रात्रि विश्राम करेगी। गुरुवार को मां गंगा की भोग मूर्ति मुखबा स्थित गंगा मंदिर में स्थापित की जाएगी। शीतकालीन में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन व पूजा अर्चना मुखबा में ही कर सकेंगे। कपाट बंदी के दौरान धाम में माहौल भक्तिमय रहा। इस दौरान धाम में करीब 2000 श्रद्धालु मौजूद रहे। पूजा अर्चना के दौरान गंगा मां के जयकारों से पूरा धाम गुंजायमान रहा। भैया दूज पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इससे पहले आज सुबह 11 बजे केदारनाथ में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को आपको बता दें कि चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया। इसके उपरांत विधि विधान से बाबा की डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान किया गया। गुरुवार को कपाट बंद होने के बाद 6 माह बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए गुरुवार को सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 28 को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में विश्राम करेगी और 29 को डोली ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर अवैध रूप से वन विभाग की जमीन खरीदने के आरोप में आखिरकार शासन की संस्तुति के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंगलवार को थाना राजपुर में पूर्व डीजीपी समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताते हुए कहा कि 10 साल भले ही लगे हों, लेकिन आखिरकार सरकार ने पूर्व डीजीपी पर मुकदमा दर्ज करा ही दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उस पर जांच भी सही दिशा में की जाएगी। सवालों के कटघरे में हमने नहीं खड़ा किया, उनके नियम विरुद्ध कार्यों और पद का दुरुपयोग करने के कारण और एक रक्षक का भक्षक बनने के कारण ये सब सवाल उन पर खड़े हुए हैं। और ये उनके डीजीपी बनते समय भी खड़े हुए, उससे पहले भी। वो जब रेलवे सुरक्षा बल से यहाँ उत्तराखंड में अपना योगदान देने के लिए आए थे एक आईपीएस अफसर के नाते, तो उन पे तो तभी आरोप रेलवे सुरक्षा बल ने ही लगा दिए थे और सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी कि इन्होंने आय से 145 गुना अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, 145% टाइम्स। और सीबीआई ने स्टेट से यहाँ परमिशन मांगी थी, लेकिन उस समय के शासन ने परमिशन नहीं दी। तो आरोप तो उन पे, आरोप का और सिद्धू जी का तो एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। अगर उन पर जो ये लगे आरोप, अगर जब उनके लिए डीजीपी के लिए जब डीपीसी हुई थी, अगर वहां रखे गए होते, छुपाए नहीं गए होते, तो डीजीपी ना बनते। डीजीपी बनने के बाद वो और अपना पद का दुरुपयोग करने पड़े। उन्होंने राजपुर के अंदर जो वीरगिर वाली जगह है, रिजर्व फॉरेस्ट की 9 बीघा जमीन कब्जाई अलग, उसका रजिस्ट्री करा ली गलत तरीकों से, फर्जी तरीकों से, उसका म्यूटेशन कराने में वो सफल हुए फर्जी तरीकों से, 25 साल के पेट वो काट दिए। जिस व्यक्ति के नाम वो जमीन कभी सन 70 से पहले थी, जिसका नाम नथुराम था और जिसका देहांत जो स्वर्गवासी हो गए 1983 में, उन्होंने एक फर्जी नथुराम 2012 में पैदा कर दिया। 3-3, 4-4 फर्जी नथुराम उन्होंने पैदा कर दिए। तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उनके कर्म लगा रहे हैं, उनके कर्म। और जब उन्होंने ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाई, काटी, तो निर्विकार सिंह जी जो उस समय यहां पोस्टेड थे, उन्होंने उनके गलत आदेशों को मानने से मना कर दिया। तो वहीं से मामला इस
एक मुकदमा जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके वादी स्वयं श्री सिद्धू जी है, उनकी तरफ से लिखाया हुआ वो मुकदमा था। उसमें मुझे ये निर्देश दिया गया था, हालांकि वो उन्होंने नहीं दिया मुझे, लेकिन उन्हें देने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे नीचे का कर्मचारी, वो सबसे उच्च पद के है, तो इस बीच में बहुत चैनल है। तो एक अधिकारी ने मुझे ये कहा कि इसमें कुलदीप नेगी को 3 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाना है और उस पर एक पावर कट आरा जो है वो बरामदगी उसकी दिखाई जानी है, उसके पोजेशन से उसे रिकवरी होनी है। मैंने मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहले वाले आईओ एक हाथ से चलाने वाला आरा और कुल्हाड़ा ऑलरेडी बरामद कर चुके थे, वो लिखा पढ़ी हो चुकी थी, जीडी में चढ़ चुका था, फर्द बन चुकी थी, केस डायरी कट चुकी थी। तो मैं ये काम जानते बूझते नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये भी लगता था कि यदि किसी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को चली गई तो बाद में मुझे निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा, और मेरे जेल जाने पे सिद्धू जी कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होगी। रामपुर रोड स्थित छठ पूजा घाट की सफाई हो चुकी है और तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि पूर्वांचल का छठ महापर्व उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में छठ पर्व की तैयारियां को लेकर पूर्वांचल के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत छठ घाट का रंग रोगन के साथ घाट पर पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है। हल्द्वानी में छठ पूजा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस शुद्धिकरण के बाद नहाय खाए होगा। 29 को खरना में मीठी खीर का भोग लगाया जाएगा। 30 तारीख को मुख्य पर्व की शाम महिलाएं पानी में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि 31 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का समापन होगा। सर, ये हमारी छठ पूजा एक सबसे महान पर्व है। इसमें एक शुद्धता का प्रतीत होता है और इसमें की तैयारियां कम से कम 10-15 दिन पहले से घर में एक सफाई का पवित्रता के रूप में, क्योंकि इसमें जूठा का नाम ही नहीं होता है, इतना शुद्धकरण होता है ये कि पहले से तैयारियां करना पड़ता है। और हमारे यहाँ 28 तारीख से नहाए खाए का एक प्रचलन है और 29 को निर्जला व्रत रहती हैं, फिर रात को मीठी खीर खाती हैं, फिर 30 से लेके और 31 तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। फिर 31 तारीख को जो है अब महिलाएं जो सूरज भगवान का अर्घ्य देने के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। और बाकी जो है यहाँ पे सफाई उफाई का व्यवस्था जो कमियां थी वो पूरी करी जा रही है और नहर की सफाई का भी काम काफ़ी सालों से मना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे उत्तर भारत के जितने हमारे परिवार है यहाँ बसा हुआ है, वो छठ पूजा को हम लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। उसके बाद हम लोगों का सबसे मेन चीज़ है कि इस व्रत को करने वाले 3 दिन तक निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को करने के लिए हम लोग अब नियम बहुत माना जाता है। इसमें एक मतलब हर चीज़, हर सफाई से लेकर फल का जितना है वितरण है सब फल का, वो फल जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई हाथ ना लगाए, कुछ ना लगाए। इसको डाला छठ भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि हमारे हिंदुस्तान में उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि डूबते सूरज को प्रणाम किया जाता है। उससे हमारा ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ता है और हमारा जो भी इसमें हम लोग अगर दिल से मांग देते हैं वो पूरा होता है। हाँ जी, हल्द्वानी में काफ़ी साल मनाया जाता है। यहाँ पे सुधा तिवारी में जो हम लोग खड़े यहाँ पे बहुत दिनों से हम लोग तो बाद में आए हैं, बाद में शंकर भगत लोग ये बहुत दिन से यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। इन्होंने ही उपचार किया, यहाँ पे एक सुरक्षता बनाया, फिर जनसंख्या बढ़ते हम लोगों ने काफ़ी सुरक्षता बनाया। अभी सफाई वफाई चल रही है और शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा और शुक्र से लेकर सोमवार तक। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग हरिद्वार की क्विक रिस्पांस टीम ने अजगर को बमुश्किल काबू किया और आपको बता दें कि अपने साथ ले गई। अजगर की लंबाई 15 फीट बताई जा रही है।
4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दिवाली के 6 दिन के बाद से शुरू हो जाती है। इसमें सूर्य देव और छठी देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं से लेकर देहरादून में बिहारी महासभा की ओर से छठ की तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहारी महासभा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ महापर्व का आयोजन करेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आयोजन इस बार बिहारी महासभा ने धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास कार्यों की सूची मांगी गई है। इसी कड़ी में खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 10 विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्रेषित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगर पालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अंबेडकर हॉस्टल का निर्माण, जिससे कि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। चौथा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चों को जो है किताबें उपलब्ध हो सकें, वो पढ़ सकें। पांचवा हमारे यहाँ है जो समूह की महिलाएं हैं, उन समूह की महिलाओं को जो है और एक्सपर्ट करने के लिए और उनके हुनर का जो है रोजगार मिल सके, इस दिशा में काम करने के लिए खटीमा में हथकरघा का एक हाईटेक ट्रेनिंग कैंप और विपणन, जो कि वो ट्रेनिंग भी कराएं, सिखाएं भी और उसकी मार्केटिंग भी करें, उन चीज़ों को बेचें भी, उसके लिए केंद्र हो। और खटीमा क्षेत्र के अंदर 7 किलोमीटर, नगर पालिका के अंदर 7 किलोमीटर इंटर टाइल लॉक मांगा है हमने। उसके अलावा पहनिया जो पुल क्षतिग्रस्त है, जिससे खटीमा विधानसभा के मुझे लगता है कि 20,000 लोग आवाजाही करते हैं, तो उस पहनिया पुल का निर्माण। उसके अलावा जीरो बंदा से नानक सागर तक लिंक रोड, गागी जीरो बंदा से नानक सागर तक, जहां हमारे गागी के, गिधौर के, दिया के, चांदपुर के, बिरिया के और उल्धन बिसोटा जो लोगों को नारंगता की तरफ जाना है, उनके लिए वो संपर्क मार्ग के रूप में उसका जो उपयोग हो सके, लोगों को बहुत घूम के आना पड़ता है। खटीमा सिसैया ग्राम सभा के मेला घाट अनुसूचित जाति के गांव में 3 किलोमीटर इंटरलॉक टाइल रोड के निर्माण के लिए हमने मांगा है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में जो खकरा और ऐठा नाला है, उन नालों की पिचिंग कराकर उसके ऊपर हल्द्वानी नहर को जैसे बंद करके रोड का निर्माण किया गया है, उस रोड का निर्माण हो, जिससे कि खटीमा में स्वच्छता भी रहे और जो है उसके ऊपर आवाजाही भी हो सके, बाजार का लोड भी कम हो। इसलिए हमने ये दिए हैं। ये 10 काम हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं। इसको हम आपके माध्यम से खटीमा क्षेत्र की जनता तक। दिवाली वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। दिवाली की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती आबादी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी मुनाफा हो रहा है। इससे उनके चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो वहीं नगर में कमोबेश सभी बड़े और पंजीकृत होटल पैक हो चुके हैं। नैनीताल की पार्किंग और सड़कें वाहनों से पट गई हैं। नगर के मुख्य पर्यटक स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। वहीं नैनीताल की शान कही जाने वाली नैनी झील में भी पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। छुट्टियां मनाने नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल की खूबसूरत वादियों में आकर उन्हें जन्नत का एहसास हो रहा है। उत्तराखंड की खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।